अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल आगरा, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस जो अब वाराणसी हो गया है, और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के अंदर जो तनाज़ा है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर कोर्ट ने सुनवाई की और उस पर फैसला आया। ये तीनों इशू अपने अपने में काफ़ी यूनिक है और मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया में इन तीनों कंट्रोवर्सी का जो कानून के निगाह से इसको समझना और इसका जो इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में पड़ सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शाही ईदगाही मस्जिद मथुरा के कंट्रोवर्सी को समझिए। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए यह कंट्रोवर्सी और तनाज़ा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाजू में शाही ईदगाही मस्जिद है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यह मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, यानी जो शाही ईदगाही मस्जिद बनाई गई उसको मंदिर तोड़ करके वहां पे बनाई गई। इनका यह डिमांड है कि एक कमेटी फॉर्म किया जाए जो मस्जिद के अंदर सर्वे करके बताए कि वहां हिंदू देवी देवताओं के निशानात मौजूद हैं या नहीं, जिस पर अब कोर्ट का फैसला आया है कि 4 महीने के अंदर इस कंट्रोवर्सी से जुड़े जितने भी पिटीशंस हैं उसकी सुनवाई की जाए और उसको सुलझाया जाए। दूसरा है ज्ञानवापी मस्जिद और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कंट्रोवर्सी। असल में यहां मस्जिद के बिल्कुल बाजू में एक मंदिर है जिसमें रेगुलर पूजा और अर्चना के लिए कुछ हिंदू खवातीन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने जिस पर वीडियोग्राफी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया, यानी फरमान जारी किया, मगर एडवोकेट ने मंदिर की वीडियो बनाने के साथ साथ मस्जिद के अंदर की वीडियो बनाने की कोशिश की, जिस पर कंट्रोवर्सी हुआ। और अब कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 17 मई से पहले वीडियोग्राफी सबमिट की जाए, यानी वीडियोग्राफी की जो रिपोर्ट होगी मस्जिद के अंदर, यानी तमाम अहातों का जो रिपोर्ट बना करके सबमिट करना 17 मई से पहले कोर्ट का हुक्म आ गया है। तीसरा इशू है ताजमहल का। बीजेपी के अयोध्या यूनिट के मीडिया इंचार्ज आर सिंह ने अपने वकीलों से एक पिटीशन दायर करवाया कि ताजमहल के अंदर जो 12 बंद कमरे हैं उनको ओपन करवाया जाए, उनको खुलवाया जाए, क्योंकि उनका यह मानना है कि उनके अंदर हिंदू देवी देवताओं के होने का सबूत मौजूद है। कोर्ट ने सुनवाई की और पिटिशनर्स को खूब डांट लगाई। अच्छा, कोर्ट के जो ये डांट है, कोर्ट ने जो नाराजगी जाहिर की है, सोशल मीडिया पे ये खूब वायरल हुई और कोर्ट की बहुत ज़्यादा वाहवाही की गई। मगर हमें ये समझना होगा कि क्या कोर्ट का ये मूव सही है, यानी सिर्फ डांट भर देना सही है। आपको याद होगा वसीम रिजवी का केस, उसने कुरान की चंद आयतों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि इसको हटाया जाए, रिमूव करवाया जाए। कोर्ट ने न सिर्फ उसके पिटीशन को रिजेक्ट किया था बल्कि 50,000 का जुर्माना लगाया था। उसी तरीके से आपसी सौहार्द और सोसाइटी के पीस को खराब करने के लिए अगर कोई भी कदम लिया जाता है, चाहे वो किसी तरह का कोई केस ही क्यों ना किया जाए, तो उस पर 153 ए जैसा कानून और मुकदमा लगना चाहिए। यानी सोसाइटी के पीस को खराब करने की कोशिश की जाती है। आप सोच करके देखिए कि अगर कोर्ट इसको अप्रूव कर दे, सपोज कीजिए कि अप्रूव कर दे, तो कितना वहां पर माहौल खराब हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना यह है कि कोर्ट ज्यादा सख्त सख्त कार्रवाई करे, पनिश करे, चाहे वो जो है जेल हो या फिर पैसे का वो हो, ताकि जो है आगे दोबारा ऐसी कोई कोशिश न की जा सके। लेकिन यहां पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि कोर्ट का खुद का इंटेंशन क्या है। आपको बाबरी मस्जिद की शहादत याद होगी, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल वे क्रिएट किया गया था। यहां पर ये जो तीनों मामला है, इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कानून के नजरिए से, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। आपको बाबरी मस्जिद की शहादत याद होगी, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल वे क्रिएट किया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 से पहले जो भी इबादत गाहें, जो भी वर्शिप प्लेस है, वो जैसे है जैसे रहेगी, ज्यों का त्यों रहेगी। लेकिन उसमें बाबरी मस्जिद को अपवाद माना गया, एक्सेप्शन माना गया, और इसीलिए आज वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। और मुसलमानों से यह कहा गया कि इस कानून के, यानी जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसके तहत अब आपके किसी भी इबादत गाहों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप बाबरी मस्जिद की कुर्बानी दे दें। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा हुआ नहीं है। आप ज्ञानवापी मस्जिद को देख लें, ताजमहल का मामला देख लें, या जो काशी ईदगाह का जो मसला है उसको देख लें, तो चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। और आप एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कंट्रोवर्सी है, 1991 में एक पिटीशन दायर किया गया था इसी के ताल्लुक से। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने वही वर्शिप प्लेस एक्ट जो है उसके जरिए और उसके बुनियाद पर उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट एक जगह फैसला दे रही है कि 4 महीने में सब कुछ सुलझाया जाए, एक जगह वीडियोग्राफी रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही जा रही है। तो आप देखें कि ये कितना साफ
और खुल्लम खुल्ला इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका टोटल वायलेशन हो रहा है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक कानून ऐसा भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना देती है या कोई फैसला दे देती है तो वह दूसरे तमाम कोर्ट्स के लिए एक नियम बन जाता है। तो यहाँ पर कई सारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन हो रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जो हिंदू महासभा है उनके नज़र में उन्होंने 3000 ऐसे प्लेसेस को मार्क किया हुआ है, मुसलमानों के वर्शिप जो प्लेसेस हैं, जो इबादत गाहों जैसी प्लेसेस हैं, उसको मार्क किया हुआ है उनको वापस लेने के लिए। असल में ये जो पूरा मामला है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। ये कल्चरल जेनोसाइड में मैंने पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। ये जो लाल किला है, ताजमहल है, या और जो दूसरी आलिशान मस्जिदें हैं, या और जो दूसरे अजायब घर हैं, वो लोग इसको एक जो है गुलामी के असरात समझते हैं। इसीलिए उनका ये मानना है कि इसको किसी भी तरह से डिमोलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आपको याद होगा कि जिस हफ्ते में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, उस हफ्ते में पूरे हिंदुस्तान में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। और उस पूरा प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसीजर रहा, उसमें 6 साल के बीच में कई दंगे हुए थे। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त ज़रूरी यह है कि हम ऐसी चीज़ों पर बात करें, चीज़ों को एलाबोरेट करें, लोगों को समझाएं, ताकि हालात की जो संजीदगी है उसको कोर्ट भी समझ सके। वैसे ये मामला बहुत पेचीदा है। उम्मीद करते हैं कि हालात हमारे लिए बेहतर हों, कोर्ट सही से अपना जो है फैसला करे और मुल्क के हालात अच्छे हों। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिले डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।